बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब फैमिली, आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। डेली व्लॉग विद स्मेरा। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। पूरे तरीके से जिस तरीके से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनता है रेस्टोरेंट में जो खाया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह की पूरी रेसिपी मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। चले टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले सबसे पहले मैं जो पिज़्ज़े की डो बनती है ना वो मैं तैयार कर लूंगी। इसे आपने अच्छे तरीके से 2 कप मैं ले रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे डिप करके आपने लेना है। ये 1 कप चला गया है। इंशाल्लाह ताला ये पिज्जे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये दूसरा कप है। ये ढाई थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि मैं डो बड़ी बना रही हूँ। अब इसमें जाएगी ये 1 स्पून मैंने चीनी रखी हुई है। इस मैदे में जाएगी जो पिज्जे की मैं डो बना रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक है। अब खुश्क दूध, इससे पिज्जे की डो बहुत क्रिस्पी बनती है। ये 1 स्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऑयल जाएगा। ये 2 चमचे डालने हैं। अब इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह ताला ये डो आपको इतनी अच्छी बनेगी, आपका बहुत पिज्जा नरम सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें ये खमीर का शैशे मैं लेके आई थी बाजार से ही। ये एक शैशे पूरा जाएगा। इसमें 1 स्पून ही होता है और वैसे भी ये खुला जाए तो इसमें ये ना खराब हो जाता है या इसे बंद करके रखा जाता है। ये खमीर का पैकेट मैंने पूरा डाला है। अब इसे मैं नीम गर्म पानी से गूंद लूंगी। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आपने सेम टू बनानी है। चले मैं इसे ना अच्छे तरीके से गूंद के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह ना जिस तरह घर का आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह पिज्जे की डो को गूंदा जाता है। ये देखिए, मैं इसी में से सेट कर लूंगी। अब मैंने इसे रखना है ओवन के अंदर। गरम में गरम जिधर होगा ना उसमें इधर आपने रखना है कि इसे ये ना फूले। ठंडी जगह ने आपने एक याद बात रखनी है कि इसे ना ठंडी जगह पर नहीं रखना। अब इसी के ऊपर ना मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद ये अभी मैं ओवन में रखूंगी ये 2 घंटे के लिए। जब ये हो जाएगा, ये फूल जाएगा, मैं आपके साथ दोबारा इसे ना दिखाऊंगी। और साथ ही मैं आपको अब इसके बाद चिकन टिक्का जो इसके ऊपर लगना है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं इसको ढक के इसे थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ओवन में रख रही हूँ। 2 घंटे के लिए गर्म चीज पर इसे रखना है। जब ये फूल जाएगा फिर मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैं आपको ना इधर इस साइड पर मैं चिकन टिक्के का मसाला बनाने का तरीका बताती हूँ। चले चले यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैंने ना पिज्जे की डो बना ली है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये मैंने पूरा 2 घंटा पहले ओवन में रखी थी और इसकी डो देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको पिज्जे की जो चिकन टिक्का बनाना है उसके लिए जो टिक्के के लिए चीजें डलनी है वो मैं आपको साथ साथ बनाना बताती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जितनी देर ऑयल गर्म होता है उतनी देर हम इस टिक्के की बोटियों को, जो इसमें मसाले जाने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें क्या क्या डालेंगे। इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर जाएगा इसमें। थोड़ा सा अदरक पिसा हुआ, ये मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। अब इसमें थोड़ी सी जाएगी दही। ये 1 स्पून है। अब इसमें जाएगा ये मैंने चिकन टिक्के का मसाला डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी से मिक्स कर लें। इस तरह पिज्जे की टिक्के का जो मसाला बनाएंगे इसी तरह बहुत मज़े का बनता है।
अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल सोया सॉस, थोड़ा चिली सॉस डाला है। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका। आंच चूल्हे की कम कर देते हैं। ये देखिए मैरिनेट हो गया है। अब इसे मैं हल्की आंच से ना इसकी बोटियों को फ्राई कर लूँगी। ये जो चिकन टिक्के का जो मैंने मैरिनेट किया है ना पिज़्ज़े के लिए, ये मैं उसको तेल में मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। इसे हल्की आंच पर आप फ्राई कर लें। ये पिज़्ज़े की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे फ्राई करके आप फिर इसे पिज़्ज़े की डो बनाएंगे, आपके साथ बनाएंगे। अब इसे हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। बना रही हूँ। अब ना क्या कहते हैं, ट्रे में मैंने सबसे पहले ऑयल लगाया है। अब उसके बाद ये टिक्का बोटी है, ये जो मैंने बना के रखी हुई है, ये डो मैंने बना के रख ली हुई है। अब इसे मैं ना ट्रे में सेट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ऑयल लगाया है ट्रे में। अब इसके बाद डो लगानी है। ये डो बहुत अच्छी बनी है, आप भी इसी तरह पिज़्ज़ा ट्राई कर कीजिएगा। ये देखिए ये डो अब मैंने इसमें ट्रे में लगा रही हूँ। थोड़ा सा हाथों को मैंने ऑयल लगाया और इसे सेट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। ये किनारों से भी आपने सही तरीके से आपने ना करना है कि डो बाहर ना निकले, जो रेसिपी वगैरह जो मसाले वगैरह डालने हैं। अब कांटे की मदद से ना इसमें मैं ना निशान लगा लूँगी, क्योंकि इसमें ख़मीर होता है ना, फिर वो ना बाहर निकल जाए, फूल जाता है, तो इससे ना निशान लगाओगे ना, इससे ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। अब इसके बाद मैं पिज़्ज़े की सॉस डालूँगी और अच्छे तरीके से पूरी डो के ऊपर फैला लूँगी। ये देखिए ये मैं पिज़्ज़े की सॉस अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह ये सॉस लगानी है सबसे पहले। ये पिज़्ज़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो बाज़ार से जो घर में बनाए ना, जो सबसे अच्छी चीज़ बनती है। अब देखिए ये सॉस लग चुकी है। अच्छे तरीके से आपने सॉस फैलानी है, बस साइडों से बाहर ना निकले। और सफाई का भी आपने साथ साथ ख़ास ख्याल रखना है। अब इसमें मैं चेडर चीज़ डालूँगी। मैं ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ज़्यादा पसंद है। ये चेडर चीज़ मैंने डाल दी है। इसे अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है। अब इसके बाद मैं ये जो टिक्का बोटी बनाई थी पिज़्ज़े के लिए, आपके सामने मैंने फ्राई की थी। अब इसको मैं ऊपर सेट कर दूँगी। आप जितना चाहती हैं आप अपने हिसाब से बोटी वगैरह ज़्यादा अगर चाहती है तो ज़्यादा मटेरियल डाल सकती हैं आप।
देखिए जब मैंने बोटियाँ लगा दी हैं ऊपर तिक्के बोटी की। इसे पूरा आपने फैला लेना है, जो पूरी जगह पर तिक्का बोटी लगा लेना है। इससे ज़्यादा ना ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। ये देखिए मैं पूरे हर जगह पर ना थोड़ा थोड़ा करके रख रही हूँ, आपने भी इसी तरह रखना है। ये देखिए सारा मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैं ऊपर शिमला और प्याज थोड़ा थोड़ा करके ना रख दूँगी। इससे डेकोरेशन भी अच्छी हो जाती है और असल पिज़्ज़ा इस बनता ही शिमला से और प्याज से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ये देखिए मैं सारा इसे ना शिमला और प्याज को लगा रही हूँ। आपका जितना दिल करता है अपनी मर्ज़ी से आप शिमला और मिर्च लगा सकती हैं। अब इसके बाद ये मैं ऊपर एलोवेरा रखूँगी। असल टेस्ट इसी से निकलता है। वैसे भी ये खट्टे खट्टे होते हैं ना तो बहुत मज़े के होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो रहा है पिज़्ज़ा। ये मैं सारा फैला लूँगी जगह जगह, जितनी जगह मुझे ज़रूरत होगी मैं लगा रही हूँ। हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। चलिए ये देखिए इसके बाद फिर मोज़रेला चीज़ मैं ऊपर लगाऊंगी। शेल्डन चीज़ लगा रही हूँ। ये भी ऊपर से फिर सारे अच्छे तरीके से आपने फैला लेनी है इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रही। अगर आप इस तरह रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होगा। ये देखिए अब ये ना तैयार है। अब इसे मैं ओवन में रखूँगी 20 मिनट के लिए। चलिए ये देखिए मैं 20 मिनट के लिए ओवन में रख रही हूँ। मैंने टाइम लगा दिया हुआ है। अब जब रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी।